एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव इन सी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हम आपके जेबीटी स्क्रीनिंग का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए आपका टाइम जो है वो बहुत कम है, यानी कि एग्ज़ाम है वो आपका कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए ईवीएस जो आपकी 10 मार्क्स की आने वाली है, यानी कि ईवीएस जो है आपकी एनसीईआरटी की आने वाली है, या फिर उसका जो सिलेबस है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उससे आप लोगों के एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आने वाले। तो आज हम ईवीएस की क्लास मैराथन करने वाले हैं, जिससे हमारा जल्दी जल्दी जो सिलेबस है वो कवर हो जाए और जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लासेस के लिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप नोट्स ले कोचिंग ले, आपका जो मन करे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर किसी को अपना सिलेबस कवर करना है तो वो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ली फ्रेंड्स। डेली हमें सब सिलेबस वाइज जो है यहाँ पर क्लासेस करने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम नोट्स एक जो है वो सरसरी तौर पर, ये नहीं है कि हम पूरी डीपली जो चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं नोट्स की तरह हैं, जो ये हमारे नोट्स हैं एनसीईआरटी के, उन्हीं को जो हम कवर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के नोट्स फॉर्म में ही हम पढ़ सकते हैं। इतना ही टाइम हमारे पास जो है वो बचा हुआ है। सो फ्रेंड, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि बांस और रस्सी के पुल का जो है वो प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो है वो बांस और रस्सी के जो पुल हैं, यानी कि घर बनाने के लिए हैं, या फिर जो है वो असम में किस टाइप के घर जो है वो बनाए जाते हैं। तो असम में जो है वो बांस की डंडियों के ऊपर घर बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ जब बाढ़ आती है तो घर जो है वो उनका गिरे नहीं, नुकसान नहीं पहुँचे, और बारिश का जो है वो बाढ़ का पानी उनके नीचे से निकल जाए। और वहीं जो है बांस और रस्सी के जो पुल बनाए जाते हैं, ताकि जो है वो बारिश आने पर जो है बाढ़ की स्थितियाँ होने पर जो वो पुल ना टूटे। तो ये जो पुल हैं, इस टाइप के घर हैं आपके, पुल हैं, ये कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये आपके बनाए जाते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के असम जो आपका राज्य है वहाँ पर ही इस टाइप के जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। बांस और रस्सी के पुलों का जो वहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रॉली का जो हम यूज़ कहाँ करते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, एनसीईआरटी क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पर जो लद्दाख में जो वो बच्चे ट्रॉली की सहायता से जो है वो स्कूल में जाते हैं। बाढ़ की स्थिति होने पर सीमेंट के जो पुल हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? ये समतल जो क्षेत्र होते हैं, सामान्य जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि फ्लैट जो ज़मीन होती है वहाँ पर बनाए जाते हैं। पानी के ऊपर जो है वो वल्लम, यानी कि छोटी नाव जो है वो कहाँ पर तैरती है? तो ये केरल राज्य के अंदर जो है वो तैरती है। ऊँट गाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलती है? ऊँट गाड़ी जो है वो क्या होती है? ऊँट आपको कहाँ जाता है? डेजर्ट का जो है वो जहाज़ किसे कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है। और ऊँट गाड़ी का यूज हम कहाँ करते हैं? राजस्थान के अंदर करते हैं। सामान को ढोने के लिए जो है हम ऊँटों का जो है वो बैलगाड़ी का है, जो ऊँट गाड़ी का जो यूज है वो किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राजस्थान स्टेट के अंदर आपका किया जाता है। बैलगाड़ी का यूज कहाँ किया जाता है? समतल इलाके, मैदानी इलाके जो हैं वो गांव होते हैं, जहाँ पर जो है उबड़ खाबड़ जो है वो ज़मीनें नहीं होती, या फ्लैट जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पर जो हम किसका यूज़ करते हैं? मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का जो है वो यूज़ करते हैं सामान को लाने और ले जाने के अंदर। तो इस टाइप से आप लोगों के क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर। आप सीटेट के एचटेट के उठा के देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और आप लोगों का जो सिलेबस है आप लोगों का जेबीटी स्क्रीनिंग का, ईवीएस का, वो सीटेट और एचटेट में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वही आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, रास्ते जो है पथरीले और असमान हैं वहाँ पर, यानी कि उबड़ खाबड़ जो ज़मीनें होती हैं, उबड़ खाबड़ जो मैदान होते हैं, रास्ते होते हैं, वो कौन से साइड होते हैं? जो पहाड़ी इलाके जो होते हैं, जैसे उत्तराखंड साइड जो एरियाज होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वहाँ पर पथरीले जो है वो रास्ते पाए जाते हैं उत्तराखंड साइड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप लोगों के ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें जो हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। किस लिए होती हैं? क्योंकि पक्षियों के जो आंखों की जो है वो पुतली क्या होती हैं? वो घूमती नहीं। क्या होती हैं? पुतलियाँ जो हैं वो आंखों की घूमती नहीं, तो वो आंखों को इधर उधर करके नहीं देख पाते, बल्कि उनके साइड में होती हैं, वो अपनी गर्दन घुमा के जो है वो चीज़ों को देख लेते हैं, इसलिए उनकी आंखें जो हैं वो सिर के दोनों तरफ जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, एक पक्षी जो है एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें हमारी तरह जो बिल्कुल सामने नहीं होती, बल्कि जो है उनकी आंखें दोनों साइड होती हैं। तो एक साइड उस साइड की चीज़ें, उस साइड की चीज़ें, यानी दोनों अपनी आंखों से अलग अलग दो चीज़ें को देख सकते हैं पक्षी, क्योंकि उनकी आंखें फ्रंट में ना होकर क्या होती हैं? साइड में होती हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें जो क्या हो जाती हैं? एक चीज़ पर देख पाती हैं, लेकिन वैसे जो है ये अलग अलग दो चीज़ों को देख पाती हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं उनकी आंखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती, वो अपनी गर्दन को घुमाकर क्या करते हैं, आसपास की चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखों को एक चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उनकी जो चीज़ों की दूरी जो है उनका एहसास होता है, यानी कि उनको वो चीज़ें जो है काफ़ी दूर लग रही हैं, उसको डिस्टेंस का जो है वो एहसास होता है कि ये चीज़ें हैं हमारे से कितनी दूरी के ऊपर जो है वो रखी हुई हैं। नेक्स्ट है, जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का जो दायरा है, चीज़ों को देखने का जो दायरा है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक टाइम पर वो दो चीज़ों पर अपनी जो है चीज़ें जो है वो फोकस कर सकते हैं, देख जो है वो सकते हैं। तो पक्षियों के अंदर ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी, तो इनसे आप लोगों के क्वेश्चन है वो बनते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, हज़ारों बार आप लोगों का यहाँ से तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे जो पक्षी होते हैं वो हमसे क्या मल्टीपल जो है वो टाइम देख सकते हैं, यानी कि हमसे वो क्या कर सकते हैं, 4 गुना ज़्यादा दूर से चीज़ों को देख सकते हैं। चील, बाज और गिद्ध हैं, आप लोगों को अच्छे से नाम जो है वो याद रखने। इनके अंदर और भी जो है जैसे लोमड़ी हो गए, इनको आपको ऐड ऑन कर देते हैं और आप जो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको नाम याद रखने, चील, बाज और गिद्ध जैसे जो पक्षी हैं वो हमसे यानी कि ह्यूमन से जो है वो 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं दूर से। नेक्स्ट है, दो जो चीज़ें होती हैं वो 2 मीटर की दूरी पर दिखाई पड़ती हैं, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख पाते हैं। यानी कि ह्यूमन जो है, जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती हैं, वहीं जो है जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, 8 मीटर की दूरी पर जो है ये चीज़ों को देख लेते हैं। एक पक्षी की आंखें उनके सिर पर होती हैं और उनके जो है सिर क्या होते हैं, दोनों तरफ जो है वो छोटे छोटे जो है वो छेद होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, कान होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं, उनकी आंखें होती हैं और जो है वो सिर के दोनों तरफ उनके छोटे छोटे जो है वो कान होते हैं। कान ये है हमारी तरह जो उनका आउटर जो है वो कान है वो नहीं होता, बल्कि उनकी जगह छेद होते हैं जो पक्षियों के जो उनको आवाज़ सुनने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये सिर के जो है वो दोनों तरफ जो है पाए जाते हैं। छिपकली के भी जो छोटे छोटे छेद जो होते हैं हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा छिपकली के भी जो है वो सुनने के लिए छोटे छोटे जो है वो क्या होते हैं, कान जो है वो होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे कान होते हैं जिससे वो आसानी से जो है वो देख नहीं सकते, यानी कि क्या करते हैं, हमें जो है वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो जो है वो छिद्र होते हैं जिससे उनको सुनाई देता है, लेकिन हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जानवरों पर ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है फ्रेंड्स कि जानवरों को अलग अलग जो पैटर्न होती है उनकी त्वचा पर बालों के कारण जिस जानवर के शरीर पर बाल जो है कोई बिना कोई पैटर्न नहीं होते, यानी कि जो आप लोगों ने टाइगर है, बाघ है, ये देखे होंगे, इनके शरीर पर जो है वो अलग अलग टाइप के जो है वो पैटर्न बने हुए थे। जैसे आपने बाघ के उसके ऊपर देखा होगा अलग अलग जो लाइनें हैं वो बनी हुई होती हैं। कान द्वारा जो है कानों द्वारा जानवर जो है वह शरीर पर क्या होते हैं, बाल जो है वो जन्म देते हैं। कान और जानवर क्या होते हैं, जिस भी जानवर के शरीर पर जो है वो बाल होते हैं और जो है वो क्या होते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। और जो है जो जिसके शरीर पर जो है बाल नहीं होते वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म जो है वो नहीं देते। नेक्स्ट है, शरीर के जो है बाहर वाले जो कान होते हैं यानी कि छेद जानवरों को अंडे देते हैं, यानी कि आप लोगों को पता है जिनके बाहर कान नहीं दिखाई देते आपको, जिनके शरीर पर बाल नहीं देते, वो जो है पक्षी हैं, पशु हैं, क्या होते हैं, वो जो है वो अंडे देते हैं, यानी कि वो बच्चों को जन्म ना देकर क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सबसे बड़ी जो मादा होती है। अब हम पढ़ेंगे हाथी के बारे में। डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चन बनता है, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के देख लो, उसमें आप लोगों के क्वेश्चन है वो बने हुए हैं इस टाइप से। अब हम पढ़ेंगे हाथियों के बारे में। तो हाथी है फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं, मादा जो होती हैं, मादा जो हथनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, झुंड की मुखिया होती हैं, यानी कि जानवर जो होते हैं उसमें पितृ प्रधानता नहीं होती, मातृत्व प्रधान जो है वो होते हैं। यानी कि मादा जो हाथी होते हैं, जो हथनियाँ जिनको हम कहते हैं, वो झुंड की क्या होती है, मुखिया होती हैं। और जो नर हाथी जो हैं वो क्या होते हैं, वो 14-15 साल की जो है वो एज के बाद जो है वो ग्रुप को जो है अपने झुंड को जो है वो छोड़ देते हैं, यानी कि जब वो बड़े हो जाते हैं या तो वो झुंड से अलग हो जाते हैं। हथिनियाँ जो हैं वो उन मुखिया होती हैं, उनकी लीडर जो हैं वो कौन होती हैं, मादा जो हाथी होती हैं वो होती हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो मादा हथिनियों के साथ रहते हैं, लेकिन 14-15 साल की उम्र के बाद जो है वो झुंड को छोड़कर अपने जो है वो नर के साथ रहते हैं और मादा हाथी जो है वो मादा हाथियों के साथ रहने लग जाती। एक जो वयस्क यानी कि एक अडल्ट जो हाथी होता है वो एक दिन में कितने 100 किलो यानी कि 100 किलोग्राम तक पत्ते टहनियाँ जो है वो खा सकता है, यानी कि वो क्या कर सकता है, 100 किलोग्राम तक टहनियाँ और पत्ते, यानी कि वो भोजन है वो
क्या कर सकता है, खा सकता है, एक वयस्क हाथी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से जो है चीज़ों को याद रखना है। हाथी क्या है, दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। क्या करते हैं हाथी जो है वो दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो आपको याद रखना इतनी भारी भरकम बॉडी के साथ जो है उसको कब सबसे जो है वो कम सोता है। क्या कर सकता है, सबसे कम सोता है। स्लोथ है वो क्या करता है, ज़्यादा सोता है। स्लोथ है वो सबसे ज़्यादा सोता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना है, वो 17 से 18 घंटे सोता है, लेकिन हाथी जो है वो 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी जो है अपने शरीर को क्या करता है, कीचड़ में जो है वो उसकी जो त्वचा है वो ठंडी रहे, ताकि वो मड में के खेलता है, यानी कि जो मिट्टी और पानी का जो कीचड़ बन जाता है उसमें क्या है वो अपनी जो बॉडी है, स्किन है, उसको ठंडा रखने के लिए क्या करता है, वहाँ पर जो है वो खेलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हाथी के जो बड़े बड़े जो कान होते हैं वो क्या करते हैं, पंखों की तरह काम करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा हाथी जो है वो ऐसे ऐसे अपने कानों को जो है वो हिलाता रहता है। क्या यानी कि उसके जो कान होते हैं वो पंखों का काम करते हैं, हवा डालने के काम करते हैं, ताकि वो क्या कर सकता है, खुद को ठंडा रखता है। जैसे वो फड़फड़ाता है और उसको उससे हवा लगती है, गर्मी नहीं लगती, तो अपने आप को हवा करने के लिए भी जो अपने कानों का यूज़ करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। यानी कि एक जो ग्रुप होता है उसके अंदर कितने मेंबर्स पाए जाते हैं, आपके हाथियों के जो झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और जो है उसके अंदर बच्चे होते हैं। नर हाथी उसके अंदर आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हम पढ़ लेते हैं खेजड़ी जो गांव होता है, खेजड़ी का जो वृक्ष है फ्रेंड्स वो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के अंदर पाया जाता है। शुष्क जो भूमि होती है वहाँ पर जो है खेजड़ी का वृक्ष है वो पाया जाता है। ये जोधपुर के पास है, राजस्थान जोधपुर के पास आप लोगों ने ये वृक्ष है ये देखे होंगे, खेजड़ी का वृक्ष। लगभग 300 साल जो पहले इस गांव ने जो है वो गांव के लोगों को बचाया था। यानी कि खेजड़ी का वृक्ष जो है वो इन्होंने जो है वो उसको बचाया था। खेजड़ी गांव के जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। खेजड़ी एक गाँव है, वहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष जहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान जोधपुर में ये गांव है आपका। और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कम्युनिटी के जो हैं ये लोग कहलाते हैं। खेजड़ी का जो पेड़ है वो पानी बिना पानी के जो है वो बड़ा हो जाता है। यानी कि शुष्क जो प्रदेश होता है, शुष्क जो ज़मीन होती है वहाँ पर भी खेजड़ी का वृक्ष आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा जो है वो आवश्यकता नहीं होती। यह फलियाँ देता है और कीड़ों से जो है वो प्रभावित नहीं होता। क्या करते हैं, इस पे क्या लगती हैं, फलियाँ लगती हैं। लंबी लंबी जो फलियाँ हैं वो लगती हैं और ये कीड़ों से जो वो प्रभावित नहीं होता। यानी कि कीड़े लगने से ये जो है वो वृक्ष जो है वो खराब नहीं होता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बिहार का जो मुजफ्फर ज़िले में है वो गांव है बोचाचा। तो बोचाचा जो गांव है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बिहार के मुजफ्फर ज़िले में आपका बोचाचा जो गांव है वो पाया जाता है। और जो आपको बी से याद रखना है बिहार, और जय अगर आपसे मुजफ्फरपुर, आप लोगों को याद रखना फ्रेंड्स, ये गाँव आपका पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ जो अंडे हैं वो कब देती हैं फ्रेंड्स, तो मधुमक्खियाँ जो अंडे देती हैं उनका जो टाइम है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नवंबर दिसंबर का जो टाइम होता है, मधुमक्खियाँ जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा अंडे जो हैं वो देती हैं। और प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक जो क्या होती है, रानी मक्खी होती है, जो क्या करती है, अंडे देने का काम करती है। छत्ते में केवल जो है वो कुछ नर होते हैं और बाकी जो क्या होती हैं, मादा हाथी जो मादा जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो होती हैं। रानी मधुमक्खी जो है वो अंडे देने का काम करती है। छत से अधिकांश जो मधुमक्खियाँ क्या होती है, श्रमिक होती है। श्रमिक का मतलब क्या होती है, वर्कर होती हैं, वो काम करती हैं। और जो है वो रानी जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, अंडे देने का जो है वो काम करती है। श्रमिकों के रूप में क्या करते हैं, श्रमिक यानी कि कौन होते हैं, श्रमिकों के रूप में नर्म जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपना जो है वो वर्कर का काम करती हैं। और जो मधुमक्खियाँ जो हैं वो अंडे देने का काम करती हैं। मादा मधुमक्खी कोई विशेष भूमिका जो है वो नहीं होती। श्रमिकों के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका जो है वो नहीं होती। मादा जो मधुमक्खियाँ भी काम करती हैं और नर मधुमक्खी भी जो है वो काम करती हैं। ट्रेन जो है वो कच्छ गुजरात से जो है वो गांधीधाम से शुरू होती है। तो जो ट्रेन है वो गुजरात के जो है वो कच्छ राज्य से गांधीधाम से शुरू होती है। और इसका जो भोजन है गुजरात का वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारा जो गुजरात जो स्टेट है वहाँ पर है जो है वो क्या क्या जो है फेमस जो है फूड है वहाँ का, तो ढोकला चटनी है, नींबू चावल खाए जाते हैं और मिठाई के जो है वो साथ यहाँ का जो भोजन है वो खाया जाता है। यानी कि ढोकला यहाँ का प्रसिद्ध जो फूड है, जो चटनी के साथ जो आप लोगों का खाया जाता है और नींबू के साथ चावल खाए जाते हैं और मिठाई जो है वो गुजरात का जो फेमस जो फूड है ये आपका माना जाता है। मड जो गांव होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, मड गांव आपका जो वो गोवा के अंदर पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, गोवा से जो केरल तक के जो मार्ग होते हैं वहाँ पर आपके
2000 पुल आते हैं और 22 जो है वो क्या होती हैं, सुरंगें आती हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि या तो सुरंगें पूछ लेगा या जो है वो पुल पूछ लेगा। तो गोवा से केरल का जो मार्ग है वहाँ पर 2000 पुल आते हैं और 92 जो है क्या आती हैं आपकी, में सुरंगें जो है वो आती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, कोझिकोड जो गांव है, कोझिकोड जो है आप लोगों का दक्षिण भारत के केरल राज्य के मालाबार तट पर एक शहर है। कोझिकोड जो एक सिटी है जो आपके दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया के अंदर आप लोगों का जो है केरल राज्य के मालाबार जो तट है उसके ऊपर एक शहर है और इसे कालीकट के नाम से, कोझिकोड और कालीकट के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो ये कोझिकोड जो शहर आपका कहाँ है, केरल राज्य के मालाबार तट में आप लोगों का पाया जाता है। आप लोगों को ये चीज़ें जो अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है, गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन जो है वो पार करती हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय जो राज्य होते हैं केरल जो है वो पहुंचती है। यानी कि गुजरात से क्या होती है, केरल के रास्ते में जो ट्रेनें पार करती हैं वो कौन कौन से जो आते हैं आपके, जो कौन कौन से स्टेट, महाराष्ट्र आ गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, फिर जो है वो ट्रेन आपकी कहाँ पहुंचती है, केरल राज्य में पहुंचती है। तो ट्रेन के बारे में जो विवरण है, ट्रेन के ऊपर क्या क्या आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है तो वो आपको पूछ लिया जाता है। टिकट नंबर होता है, ट्रेन नंबर होता है आपका, या ट्रेन टिकट पर क्या क्या होता है आपका, ट्रेन का नंबर होगा, यात्रा की जो शुरुआत है वो उसकी क्या होगी, डेट आपको मिलेगी कि कब जो है इसकी शुरुआत है, बर्थ और कोच संख्या आपको मिलेगी, किराया जो है टिकट की जो लागत है वो आप लोगों को मिलेगी, और कितने किलोमीटर आपको जो है वो डिस्टेंस तय करनी है वो आप लोगों को ये टिकट के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम देख लेते हैं भाषा के बारे में, जहाँ जो जिस भी की स्टेट के अंदर जो फेमस जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं और जो कई बार एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो मलयालम जो भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है, मलयालम जो भाषा है वो केरल के अंदर बोली जाती है। कोंकणी जो भाषा है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के साथ जो है वो कई हिस्सों में बोली जाती है। याद रखना है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक राज्य में आप लोगों की कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी जो लैंग्वेज है वो आप लोगों की बोली जाती है। मराठी जो लैंग्वेज है आपकी महाराष्ट्र के अंदर बोली जाएगी, गोवा के अंदर बोली जाएगी, और आपका जो है वो दमन द्वीप और दादर नगर हवेली है उसके अंदर आपकी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, उसके अंदर आपकी मराठी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। नेक्स्ट है, गुजराती में, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है जहाँ पर डांडिया नृत्य जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कन्नड़ के अंदर, यानी कि कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो कहाँ का बोली जाती है, कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो आपका कर्नाटक में बोली जाएगी, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, और जो है आपकी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो है वो कन्नड़ भाषा जो है वो बोली जाती है। तो आपको याद रखनी है, गुजरात में गुजराती, कोंकणी जो है वो कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक, गोवा और केरल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बोली जाती है। तो ये सारी जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी, ये एक वेट लिफ्टर थी, आंध्र प्रदेश की जो है ये रहने वाली थी। इनके जो पापा हैं वो क्या थे, पुलिस के अंदर जो है वो हवालदार की जो है वो नौकरी करते थे। 12 साल की उम्र से क्या है ये वेट लिफ्टिंग का जो है वो प्रैक्टिस कर रही है, जब इन्होंने 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं, यानी कि एक बार में ये क्या कर लेती हैं 130 kg तक का जो है वो वेट उठा लेती हैं। ये एक वेट लिफ्टिंग है कर्णम मल्लेश्वरी, और ये क्या करती है दक्षिण भारत से जो है वो संबंध रखती हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश की जो है वो रहने वाली हैं। ये एक वेट लिफ्टर हैं आप लोगों की, और इन्होंने भारत के बाहर यानी कि आउट ऑफ इंडिया इन्होंने 29 मेडल जीते, और इनकी 4 बहनें जो रोज़ वजन उठाने का काम करती हैं, यानी कि वो भी क्या करती हैं वेट लिफ्टिंग की जो है आप लोगों की प्रैक्टिस आप लोगों के यहाँ पर जो है वो करती हैं आंध्र प्रदेश में, इनकी जो बहनें हैं। फेरी जो है वो केरल में उपयोग की जाने वाली एक नाव है, यानी कि फेरी हम सोच लेते हैं कि यहाँ हमारे गांव में, सिटी में जो सामान बेचने वाले हैं वो फेरी वाले जिनको हम कहते हैं, वो फेरी नहीं होती। ये फेरी क्या होती है, नाव होती है, जो कहाँ चलती है आपकी केरला स्टेट के अंदर आप लोगों की जो है ये चलती है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है, चमोली में जो है ये आपकी पाई जाती है। चमोली कहाँ है, उत्तराखंड की जो है पहाड़ियों में पाई जाती है, फूलों की घाटी जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, गेंदा, जनेवा और आदि जो फूलों का प्रयोग है वो रंगने के लिए किया जाता है, यानी कि जो पेंटिंग की जाती है बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है उनमें जो है वो चावल हो गए, आपके फूलों का रस हो गया, इनसे क्या की जाती है पेंटिंग की जाती है। जो गेंदा और जेनिया जो फूल है ये क्या करता है आपका, ये आपको कपड़ों को रंगने के लिए जो है वो का यूज किया जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो जिला है वो किसके लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश का
जो कन्नौज ज़िला है इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जहाँ पर क्या बनता है, कन्नौज ज़िले के अंदर आप लोगों के इत्र के लिए काफ़ी फेमस है। मधुबनी पेंटिंग डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। मधुबनी जो है वो कहा जाता है, यानी कि चित्रों के डिज़ाइन जो है वो क्या कहते हैं, मधुबनी जो इनको कहा जाता है। और ये एक लोक कला है जो बहुत पुराना जो इनका रूप है। और बिहार का एक जो ज़िला है मधुबनी जिसको कहा जाता है, वहाँ पर क्या कहते हैं, इस नाम पर इसका जो है पेंटिंग का नाम पड़ा, इसलिए क्या है नहीं, मधुबनी ज़िले के नाम पर जो है वो मधुबनी पेंटिंग का जो है वो नाम पड़ा। ये चावल के पाउडर का जो पेस्ट है उससे ये पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें रंग जो है वो मिलाया जाता है, यानी कि चावल के पेस्ट में हम डिफरेंट कलर मिला के ऐड ऑन करके उनकी क्या करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। नेक्स्ट है, इन्हें बनाने के लिए हम नील का यूज़ करते हैं। जो कपड़ों में देने के लिए जो है हम वाइट कपड़ों के अंदर जो नील डालते हैं उसका यूज़ किया जाता है। हल्दी पाउडर का यूज़ किया जाता है। फूलों और पेड़ों का जो रंग होता है आदि का यूज आप लोगों ने मधुबनी पेंटिंग के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मधुबनी पेंटिंग के अंदर क्या होते हैं, चित्रों में हम ह्यूमन जो है उनको बनाते हैं, यानी कि अलग अलग गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, व्यक्ति हैं, उनको ह्यूमन इंसानों के जो चित्र हैं वो होते हैं। जानवरों के चित्र पाए जाते हैं, पेड़ होते हैं, फूल होते हैं, पक्षियों, मछलियों आदि के जो चित्र हैं वो मधुबनी पेंटिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बेलवनी का जो है वो एक गांव है। कहाँ में है, बेलवनी का एक गांव है कर्नाटक के अंदर जो आप लोगों का ये है। और आप लोगों से ये एग्जाम में पॉइंट से इम्पोर्टेंट है कि बेलवनी का गांव है जो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये कर्नाटक के जो है वो स्टेट के अंदर पाया जाता है। गीजू भाई बदेका का संबंध कहाँ से है, गुजरात से है। और जो ये कहानियाँ लिखी हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करती हैं, गीजू भाई बदेका जो है वो बच्चों पर कहानियाँ लिखते हैं। और ये एक भारतीय रोबिन, यानी कि अपने जो है वो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है, यानी कि रोबिन जो है एक पक्षी है और जो ये अपने अंडे जो है वो कहाँ देता है, पत्थरों के बीच में जो है वो अंडे देता है। आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि रोबिन जो पक्षी है वो जैसे आप लोगों के सड़क के किनारे पत्थर हैं वहाँ पर जो है वो अपने अंडे देता है। नेक्स्ट है, कोयल जो है वो क्या अपने जो अंडे हैं, यानी कि कोयल क्या करती है, अंडे देती है। और कोया जो है वो आपका कौवा क्या करता है, उस अंडों को सेता है, यानी कि कोयल जो है एक ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, जबकि कोए के घोंसले में अंडे देती है और कौवा उन अंडों को सेता है। तो नेक्स्ट है, पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसलों का यूज़ करते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि घोंसले जो है वो पक्षी क्यों बनाते हैं, तो अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए वो क्या करते हैं, ये घोंसले का निर्माण करते हैं जहाँ पर वो अंडे देते हैं और उनके पक्षी जो हैं, उनके बच्चे जो हैं वो सेफ रहते हैं। चूजे जो हैं वो बड़े होने के बाद जो पक्षी अपना क्या करते हैं, घोंसले को छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पक्षी जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आसमान में जो है वो सैर सपाटे लगाने लगते हैं, तो वो जो है वो घोंसले को छोड़कर जो है वो निकल जाते हैं। नलमंदा जो गांव है वो कहाँ पर है, नलमंदा जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। हिलगुड़ी जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, हिलगुड़ी आपको कर्नाटक के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। हिलगुड़ी में क्या करती हैं, बच्चों को जो पंचायत होती है जिन्हें भीम संघ कहा जाता है, हिलगुड़ी में बच्चों की जो पंचायत है उनको क्या कहा जाता है, भीम संघ कहा जाता है। तो आप उनको अच्छे से जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बरगद के पेड़ में जो पेड़ के बारे में जो लटकती हुई जो शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो वास्तव में क्या होती है, पेड़ की जो जड़ें होती हैं। तो बरगद एक ऐसा पेड़ है जो जिसकी जड़ें जो हैं वो बाहर दिखाई देती हैं आपकी, बल्कि जो हालांकि हमने पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो क्या होती है, ज़मीन में होती हैं, बाहर नहीं दिखाई देती। लेकिन बरगद एक ऐसा पेड़ है जिसकी शाखाएं हैं वो क्या होती है, उनकी जड़ें जो हैं वो बाहर दिखाई देती हैं। डेजर्ट ओक यानी कि रेगिस्तानी ओक क्या है, डेजर्ट ओक देखते ही आपको जो है वो क्या आएगा, राजस्थान याद आएगा। तो डेजर्ट एक आपका राजस्थान के अंदर नहीं है, डेजर्ट एक ओक जो है वो एक पेड़ है जो आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, जो ठंडे इलाकों में आपका देखने को मिलता है। ओक के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो गहराई तक होती हैं, जो है वो पेड़ के तने में क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जो पानी है वो कहाँ पर जमा हो जाता है, पेड़ के तने में होता है। जड़ें जो है वो काफ़ी गहरी होती हैं। राजस्थानी जो ओक जिसको कहते हैं। असम में जो चावल की नई फसल है वो उसके अवसर पर जो कौन सा एक फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, तो बिहू जो उत्सव है, फेस्टिवल है, त्यौहार है, वो कहाँ मनाया जाता है, आपका असम डिस्ट्रिक्ट के असम जो स्टेट है उसके अंदर मनाया जाता है। और नई जो चावल की फसल होती है उस टाइम पर आपका बिहू उत्सव जो है वो मनाया जाता है। 14 और 15 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है आपका, यानी कि आपका जो है असम कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में जो है ये बनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस से जो है वो भेला जो है वो घर बनाते हैं। किससे बनाते हैं, वो जो भेला घर होता है वो किससे बनाया जाता है, असम से बनाया जाता है। बिहू के उत्सव पर बनाया जाता है। बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है,
चावल की नई फसल पर बनाया जाता है। असम स्टेट के अंदर जो है ये बनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मुख्यातापुर जो है वो गांव कहाँ है? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले के अंदर जो है ये पाया जाता है। और यहाँ व्यवसाय है जो यानी कि कालीन है, खिलौने हैं, इनका उत्पादन किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। इत्र का जो है प्रोडक्शन है वो यहाँ पर पाया जाता है। पोचमपल्ली जिले के कौन सा गांव है आपका? मुख्तापुर जो है वो गांव के अंदर ये चीज़ें आपको बनती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध की गई हैं जहां उन्हें बनाया जाता है। जैसे कुल्लू शॉल है, मधुबनी पेंटिंग है, असम है, रेशम के कीड़े हैं, रेशमी कढ़ाई हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे फेमस जो चीज़ें हैं, जो जगह हैं, वहाँ पर बनाई जाती हैं। आबू धाबी जो है वो क्या है? एक संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर ये बनाया गया है। आबू धाबी एक स्टेट है, यहाँ की एक मुद्रा है। आबू धाबी की मुद्रा कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो आबू धाबी की जो मुद्रा है फ्रेंड्स वो दिरहम है, याद रखनी है आपको। और चित्तपन्नम जो है वो चित्तपन्न क्या है? मलयालम में छोटे पिता जो पिता का छोटा भाई जो होता है वो मलयालम भाषा में उसको चित्तपन्न कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट से ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स आप लोगों के। और जो है वो कुंज अम्मा जो है वो क्या है? मलयालम में पिता के छोटे भाई की जो पत्नी होती है, यानी कि जिसको हम चाची कहते हैं, तो मलयालम भाषा में उसको कुंजम्मा कहते हैं। आपको ये याद रखने हैं दोनों नाम, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। केरल में कई जो हैं वो आपके सीटेट एस्टेट में पूछे गए हैं। तो सीटेट एस्टेट का सिलेबस है, तो आप लोगों को उसी अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करनी है। केरल में कई फलों को जो है वो पेड़ पर लगते हैं, जैसे नारियल है, केला है, आपका कटहल है, पपीता, सुपारी। ये क्या करते हैं? केरल जो है आपका स्टेट है, वहाँ पर लगते हैं। और ये फलों के जो है वो कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल हो गए, केले हो गए, ये कहाँ मिलते हैं? आपके केरल स्टेट के अंदर मिलते हैं। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र जो पेड़ है वो कौन सा है? खजूर। राजस्थान में यानी कि जो है वो खेजड़ी का जो वृक्ष है राजस्थान में है, खजूर का वृक्ष है। केरल में विभिन्न मसाले भी मिलते हैं, जैसे तेज पत्ता है, इलायची है, काली मिर्च है, ये आपके जो है वो मसाले हैं। मसालों का शहर किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। और ये खड़े मसाले जो हैं आप लोगों के केरल के अंदर मिलते हैं। गरम मसाले छोटी और बड़ी इलायची है, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, शोट है आदि से जो है वो बनता है। यानी कि गरम मसाले का जो निर्माण है वो किन किन जो है इंग्रेडिएंट्स से मिलता है? तो छोटी इलायची, लौंग है, जीरा है, दालचीनी, काली मिर्च और सौंठ आदि से गरम मसाले का जो निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट कमांडर जो वहीदा प्रीस है वो भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है। तो आपको याद रखना है, पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन है? वहीदा प्रीजम। तो आपको वहीदा प्रीजम जो है वो पहली बार जिसने परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी थी। और वहीदा प्रीजम जम्मू कश्मीर के राजौरी जो जिला है यानी कि उससे संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है, परेड में जो कुल आदेशों की जो संख्या है वो कितनी थी? 36 थी। और प्रिज्म जो है एक कांच जैसा होता है, जो 7 रंग दिखाई देती हैं उसके अंदर। तो प्रिज्म जो है वो क्या होता है? जिसके अंदर 7 जो है वो अलग अलग डिफरेंट कलर हमें दिखाई देती हैं। तिब्बती जिसे बोटी भी कहते हैं, तिब्बती क्या होते हैं? जिसे बोटी भी कहते हैं। और ये लद्दाख में बोले जाने वाली एक लैंग्वेज होती है। तो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, तिब्बत जो लैंग्वेज है वो कहाँ बोली जाती है? लद्दाख के अंदर। और तिब्बती लैंग्वेज को बोटी भी जो कहा जाता है। बोटी भाषा में माँ को क्या कहा जाता है? अम्मा कहा जाता है। बोटी भाषा में पिता को क्या कहा जाता है? आबा कहा जाता है। अम्मा और आबा माता पिता को जो है वो कहा जाता है बोटी तिब्बती लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट फ्रेंड, रेशम का कीड़ा जो है वो अपनी मादा कीड़ों को अपनी गंध से जो वो कई किलोमीटर तक ढूंढ लेता है। तो कौन सा जो है वो कीड़ा है जो अपनी फीमेल पार्टनर को जो है वो गंध की स्मेल की वजह से जो है वो ढूंढ लेता है? तो वो रेशम का कीड़ा जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, चींटियां जो चलते चलते ज़मीन पर कुछ ऐसा जो पदार्थ है वो रिलीज़ करती हैं जो सूंघकर जो उनके पीछे पीछे चींटियों का जो वो रास्ता मिल जाता है। यानी कि जैसे उनको खाना मिल गया तो एक चींटी जो आगे आगे चलेगी वो एक ऐसा केमिकल जो है वो रिलीज़ करती चलेगी जिससे उसके पीछे वाली कीड़ियाँ जो हैं वो चींटियाँ हैं उनको सूंघकर जो है वो उनके पीछे पीछे आ जाती है। मच्छर जो है हमारे शरीर की खास जो गंध होती है वो पैरों के तलवे से जो है वो सूंघ लेते हैं और हमारे शरीर की गर्मी से हमें जो है वो ढूंढ लेते हैं और वहाँ तक हम तक जो है वो पहुँच जाते हैं। तो हम ये नहीं बोलते कि नहीं ऑल आउट लगा लो, मच्छर जो है हम तक पहुँच जाते हैं। तो वो किससे पहचानते हैं फ्रेंड्स? हमारे पैरों के जो तलवे होते हैं उनकी गंध से, या फिर हमारे जो शरीर की गर्मी होती है उससे जो हमें पहचान लेते हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका सड़कों पर कुत्तों की भी जो है अपनी जगह जो है वो बटी होती है, यानी कि ये नहीं कहते कि हमारा घर है, ये तेरा घर, ये हमारी गली है। यहाँ पर ऐसे आपने देखा होगा लोगों की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। रूरल जो एरिया हैं वहाँ पर नहीं, सिटी में भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि जगह पर जो है वो लोग लड़ाई कर लेती हैं। नहीं तो वैसे कुत्ते भी जो है वो कौन सी ह्यूमन से कम है कि कुत्ते जो है वो मलमूत्र की गंध से जो अपना एक एरिया जो है उसको उस बाउंड्री बना लेते हैं, और जैसे ही जो अदर जो उसके अंदर कोई घुसेगा तो उसको जो फिर है उसका जो हाल करेंगे वो सारे मिलके, वो आप लोगों को पता है कि फिर जो है वो, यानी कि मेन बात क्या है, हमारी मलमूत्र की जो गंध होती है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को जो है वो इस वजह से जो है वो पहचान लेता है। हमें जो इतने सारे कलर हैं वो दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को जो है वो नहीं दिखाई देते। तो ब्लैक एंड वाइट जो है वो कुछ कलरफुल जो है, इतने कलरफुल चीज़ें वह जानवरों को दिखाई नहीं देती, उनको ब्लैक एंड वाइट जो है ये चीज़ें ही दिखाई जो देती हैं। कुछ कुछ जो है वो माइनर से रंग हैं, कलर हैं, उनको दिखाई देती हैं। आमतौर पर दिन में जागने वाले जानवर कुछ कलर देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जो जानवर हैं जैसे आपका उल्लू है, तो ये क्या करता है, ब्लैक एंड वाइट जो है वो चीज़ों को जो है वो देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद या काली ही जो है क्या उनको नज़र आती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों का सांप के जो है वो बारी कान नहीं होते, क्योंकि अब हम देखते हैं कि जो सांप है वो सुन नहीं पाता। क्या होता है, क्योंकि सांप के जो है वो कान नहीं होते। अब बीन बजाते हैं सांप बाहर निकलता है, तो हम सोचते हैं कि सांप के पास जो है वो कान होते हैं, वो उसको जो सारी चीज़ें हैं वो सुनाई देती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। सांप जो है ज़मीन के ऊपर जो कंपन होती है उससे जो है वो महसूस करता है, और जो है वो अपने जो है वो कंपन के द्वारा उसको जो चीज़ें हैं वो महसूस करता है। सांप के पास कान नहीं होते, ना ही सांप को जो है वो चीज़ें सुनाई देती हैं। नेक्स्ट है जंगल में ऊंचे बड़े जो है वो पेड़ पर बैठा लंगूर जो है पास आती मुसीबत जो है वो जैसे शेर है, चीता है को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे पक्षियों को जो संदेश मिल जाता है कि खतरा जो है वो उनकी ओर बढ़ रहा है, और वो अपनी अपनी जो जगह पर सेफ जो है वो जोन में चले जाते हैं। तो लंगूर जो वो क्या करता है, ऊंची पेड़ों पर बैठा रहता है, और वो जो है वो पक्षियों के लिए ये एक हेल्पिंग हैंड का काम करता है। जैसे ही उनके पास शिकार आता है जो है वो शेर चीते जैसे जो खतरा दिखाई दे, तो वो एक अलग टाइप की डिफरेंट जो है वो इस जो है वो निकालता है, जिससे सभी पक्षियों को जो वो पता चल जाता है, और वो अपने अपने सेफ जोन में चले जाते हैं। कुछ जो है पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे लंगूर है आपका उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए कई तरह की आवाज़, और ज़मीन पर चलकर आने के लिए कई तरह की अलग अलग आवाज़ जो है उन्होंने अपनी बना रखी है।